देखो अभी तक हमने जो है लिक्विडिटी रेशो पढ़ ली थी, जो आपकी अकाउंटिंग रेशो का पहला पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज क्या होती हैं? ये फर्म की assess the ability of the firm to meet its long term liability, फर्म की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पे करने की एबिलिटी को शो करती है। तो सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर जितनी भी रेशियो हम पढ़ेंगे वो क्या शो इंडिकेट करेगी कि एक फर्म अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पे करने के लिए कितना कैपेबल है। तो क्या लिखा है? व्हेन दे बिकम ड्यू these ratio reveal the to the how much amount of the business has been invested in the proprietor and how much amount raised by the outside। मतलब बताता है कि कितना अमाउंट प्रॉपराइटर मालिक ने इन्वेस्ट किया और कितना उसने आउटसाइड से पुट किया। तो उसके अंदर डिफरेंट रेशियो में हम इसको स्टडी करेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर जो रेशियोज आते हैं कई हैं, लेकिन हमारे कोर्स में 12th क्लास के कोर्स में 4 रेशियो हैं। डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। थर्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो इसके अंदर प्रॉपराइटरी रेशियो आती है, और फोर्थ रेशियो की बात करें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आती है, जो कि हमारे 12th के कोर्स में है। तो हम 4 रेशियो को धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब हम पहली रेशियो की अगर बात करें तो उसे हम कहते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो या डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन में इक्विटी। अगर हम डेब्ट की बात करते हैं तो यहाँ डेब्ट की बात की जाती है लॉन्ग टर्म डेब्ट से, जिसमें हम लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को पढ़ते हैं, जो कि हमने नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर पढ़ा था। ये हमारे 4 पॉइंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर केवल हम 2 ही पॉइंट को लेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। या फिर हम टोटल डेब्ट में से अगर करंट लायबिलिटी माइनस कर दे तो हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट या डेब्ट आते हैं। या कैपिटल एम्प्लॉयड, पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होता है, इक्विटी माइनस कर दें। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले डेब्ट के करते हैं, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होता है? डेब्ट प्लस इक्विटी। तो आप इक्विटी को माइनस कर दो डेब्ट कैपिटल एम्प्लॉयड में से, तो आपके डेब्ट निकल आएंगे। फिर जहाँ के शेयर होल्डर फंड की अगर हम बात करें, जिसको हम इक्विटी भी कहते हैं, तो इसको कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, जो पहला पॉइंट था शेयर होल्डर फंड का। फिर हम इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल एसेट्स में से टोटल डेब्ट माइनस कर दो तो भी शेयर होल्डर फंड आता है। टोटल डेब्ट में लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला ये भी होता है, अगर ये कहीं कम यूज होता है फिर आपको आना चाहिए कि नॉन करंट बैलेंस शीट के बेस पे है नॉन करंट एसेट्स, जिसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ गई, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ गया, प्लस वर्किंग कैपिटल करते हैं। नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल को प्लस करोगे और माइनस करोगे नॉन करंट लायबिलिटीज़, तो हमारा इक्विटी शेयर वो भी निकल के आता है। ये बेसिकली बैलेंस शीट के बेस पे बना हुआ फॉर्मूला है। अदरवाइज मेनली ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए। डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें इलस्ट्रेशन 39 की, तो देखो हमें क्या दे रखे हैं, हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो पूछी है। पहले हम कैलकुलेट करते हैं डेब्ट को। तो डेब्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो यहाँ देखिए तो डिवेंचर हो गया जो लॉन्ग टर्म बोरिंग का पार्ट है, वो ना देखिए उसका सब पार्ट दे रखा है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, डिवेंचर 75,000 प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन 25,000, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास डेब्ट निकल के आ जाता है 1 लाख। अब बात करते हैं इक्विटी की कि इक्विटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इक्विटी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आता है? शेयर कैपिटल 1 लाख प्लस जनरल रिजर्व 45,000 प्लस सरप्लस, जो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है, और रिजर्व एंड सरप्लस के दोनों पार्ट होते हैं, क्योंकि इक्विटी में हमारा फॉर्मूला क्या था? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व में सारे रिजर्व आते हैं और प्रॉफिट भी आता है 30,000 जो प्रॉफिट दे रखा है। अगर यही लॉस दे रखा होता तो हम माइनस कर देते। तो ये आ गया 1,75,000। तो डेब्ट इक्विटी का फॉर्मूला डेब्ट इक्विटी रेशो इक्वल टू होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो डेब्ट कितना आ गया? 1 लाख, इक्विटी कितना आ गया? 1.75। तो उसको हम कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो वैसे भी ले सकते हैं, मतलब से कैलकुलेट कर लेना तो 0.57 रेशो मना आएगा, अदरवाइज आप उसको 1:1.75 भी ले सकते हैं। ऐसे काट के 2 0 ऊपर लगा दो, ये 4:7 हो जाएगा। तो इसका 4:7 भी इंडिकेट कर सकते हो। तो मतलब अगर डेब्ट हमारा 4 है तो इक्विटी मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी अगर 4 है तो इंटरनल लायबिलिटी 7 है। ये इनकी रेशो कहलाती है, ठीक है। तो इस तरह के हम और क्वेश्चन भी करेंगे जिससे हमें
टॉपिक और क्लियर हो जाए।